किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। दिनों रात मेहनत करके उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा था। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि पता करो कि हमारे पास कितने धन है और कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। मुनीम ने अपना हिसाब किताब वाला रजिस्टर उठाया और हिसाब करने के लिए चल दिया। करीब एक सप्ताह बाद वो वापस लौट के आता है और उसने सेठ जी को बताया कि सेठ जी, अभी के हिसाब से हमारा जितना खर्चा है, अगर आज के बाद हमारी कोई कमाई ना हो तो भी आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी, इतना धन है आपके पास। मुनीम की बातों को सुनकर सेठ जी चौंक गए। उन्होंने कहा, तो 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? हमारे इतना मेहनत से कमाने के बाद भी हमारी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी। अब ये बात सोचकर सेठ जी बहुत दुखी हो जाते हैं। वो दिनों रात बस इसी चिंता में लगे रहते हैं कि उनकी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। और धीरे धीरे उन्होंने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया इसी चिंता के मारे। और एक टाइम बाद वो बीमार पड़ गए। नगर के सारे वैद्य और डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए आए, पर किसी की कोई दवा नहीं काम की। सारे घर वाले परेशान थे कि इनको क्या हो गया है। कुछ दिनों बाद सेठ का एक मित्र सेठ से मिलने के लिए आता है। उसने सेठ की हालात देखी तो घबरा गया। उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? तो सेठ जी ने उस मित्र से बताया कि हमारे इतने कमाने के बावजूद भी हमने अपनी 8वीं पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचाया है। सेठ की बातों को सुनकर उनका मित्र उनकी परेशानी की असली वजह जान गया। वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बताया। उन्होंने सेठ से कहा कि हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं, अगर तुम उनको सुबह का भोजन करा दो तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब सेठ जी ने कहा, इसमें कौन सी बात है, सिर्फ अगर खाना खिलाने से हमारी बीमारी ठीक हो जाती है तो चलो खिला देते हैं। अगली सुबह सेठ जी और उनके मित्र खाना पैक करा के पंडित जी के घर जाते हैं। पंडित जी ने दोनों को आदर से बिठाया और अपनी पत्नी को आवाज़ दिया कि देखो, कोई आज के लिए खाना लेके आया है। अंदर से पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आज का खाना तो कोई दे गया है। पंडित जी ने सेठ से कहा कि माफ़ करिएगा, आज हमारे लिए कोई खाना दे गया है, हम आज आपका खाना नहीं ले सकते। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल आपके लिए खाना ले आऊँ। तो पंडित जी ने कहा, नहीं, कल की कल पे छोड़ देते हैं, क्या पता कल रहें या ना रहें। कल अगर ज़िंदा बचे तो ईश्वर हमारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर कर देगा। पंडित जी की बातों को सुनकर सेठ जी घर की तरफ चल पड़े और सोचने लगे, कैसा आदमी है यार, इसे कल की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और एक मैं हूँ जो अपनी 8वीं पीढ़ी को लेकर रो रहा हूँ। सेठ की आंखें खुल गई और सारी चिंता छोड़ के सुख से रहने लगा।